बस हम आपको बता दें दोस्तों कि जो पिछली वीडियो हमने बनाया था, उस पिछली वीडियो में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो अगर पहले लेक्चर में हमारा मिस्टेक हो गया, हमने उसमें बोला था कि एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में खगोल विज्ञान कहते हैं, तो हमने थोड़ा गलत बोल दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था वही बात, जबकि मुंह से निकल गया दूसरा कुछ। तो इसके लिए फिर से समझा दे रहा हूँ। जो हमारा कॉस्मोलॉजी है, कि रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमी है, वो एस्ट्रोनॉमी हमारा क्या है? एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान कहते हैं, और कॉस्मोलॉजी भी खगोल विज्ञान कहते हैं। देखिए, जो कॉस्मोलॉजी है वो रशियन भाषा है, जबकि एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉमी है, यह हमारा इंग्लिश भाषा है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश भाषा में एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, और रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी। ठीक है दोस्त, आपको कोई कन्फ्यूजन था वो मैं दूर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं खगोल विज्ञान को, और यानी कि जिसे कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। कॉस्मोलॉजी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान। ठीक है दोस्त, तो जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी एक इंग्लिश वर्ड है, खगोल विज्ञान हिंदी वर्ड है, और एस्ट्रोनॉमी को इतर जो हमारा कॉस्मोलॉजी है, वह कॉस्मोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, आज देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल दोस्तों, खगोल विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे खगोल विज्ञान की खोज किसने की थी। तो खगोल विज्ञान की खोज सर्वप्रथम जो एक वैज्ञानिक थे, इसमें खगोल विज्ञान में सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि क्योंकि खगोल विज्ञान में कोई एक व्यक्ति नहीं था, कई लोग थे। किसी ने, जिसे कहते हैं ना, किसी ने ए की खोज की, किसी ने बी की खोज की, किसी ने सी की खोज की। मतलब अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले, जैसे हाइड्रोजन किसी और ने खोजा, कार्बन किसी और ने खोजा, हीलियम को किसी और ने खोजा, एल्युमिनियम को किसी और ने खोजा। तो जिस प्रकार उसे खोजा गया है, उसी प्रकार खगोल विज्ञान को भी खोजने में कई वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। जैसे पहले वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली, ये कौन थे? ये खगोल विज्ञान के पहले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल विज्ञान की खोज करने की शुरुआत की थी, प्रारंभ की थी। ठीक है, और ये इन्हीं के साथ में थे कौन? इन्हीं के साथ में थे निकोलस। निकोलस, और कौन थे? तो और था एक नाम, कापर निकस। कापर निकस। और एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हिप्पार्कस। हिप्पार्कस, हिप्पार्कस। सभी क्या है? ये खगोल विज्ञान के खोज करता है। तो आज हम देखते हैं खगोल विज्ञान है क्या, खगोल विज्ञान का अध्ययन कैसे किया गया है, ये देखते हैं। खगोल विज्ञान में देखते हैं दोस्तों, आसमान में जितने भी तारे होते हैं, उनको, जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं, वो सभी तारे जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं तारे के समूह को हम खगोल विज्ञान कहते हैं या अंतरिक्ष कहते हैं। आसमान में सभी समूह को अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा?
आसमान में सभी तारों के समूह को हम अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। इनमें इनमें क्या होता है दोस्तों? इनमें हमारा तारों का जो समूह होता है, वह तारों का जो समूह होता है, उन तारों के समूह में जो ब्रह्मांड भी रहते हैं उसमें, तारों के समूह से एक ब्रह्मांड बना है, क्योंकि ब्रह्मांड से ही तारों का विस्तार हुआ है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम क्या था? नेबुला था, जिसे कहा गया क्या? निहारिका। निहारिका एक एक छोटा सा बिंदु था। जब उसका फैलाव हुआ और जब गैसों का गोला था, जब विस्फोट किया तो कई तारे बने, उन्हीं तारों से हमारा ब्रह्मांड बना है। तो कहने का अर्थ है, समस्त समस्त तारों के समूह या समस्त ब्रह्मांड में दिखने वाले आकाशीय पिंड को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड है, समस्त आकाशीय पिंड है, उनको हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक तारों की संख्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि अंतरिक्ष में तारे ही सर्वाधिक है। और अंतिम अंतरिक्ष में पूछा जाए तारों की संख्या कितनी है, तो असंख्य है। 100 अरब गुणे 100 अरब। अब ये कितना होगा? असंख्य। अंतरिक्ष में तारों की संख्या असंख्य है। अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे पहले हम तारे के बारे में जानते हैं कि जिन तारों पिंडों के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा या ऊष्मा होती है। अंतरिक्ष विज्ञान में क्या होता है? जो ऐसे पिंड या तारे होते हैं जिनके पास अपने स्वयं की ऊर्जा और ऊष्मा होती है, उन्हें हम तारे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। जैसे क्या है? सूर्य है। सूर्य का स्वयं अपना प्रकाश देता है। सूर्य अपना स्वयं प्रकाश देता है, सूर्य से ऊष्मा निकलती है। जबकि पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। पृथ्वी से कोई प्रकाश नहीं निकलता है इसमें, ना ही कोई और ग्रह है जिसमें से प्रकाश निकलता हो। तो मतलब अपने सौरमंडल में क्या है? सूर्य, जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य से क्या निकलती है? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तारा कहते हैं। यानी कि ऐसे तारे या ऐसे तारा या ऐसे पिंड जिनमें अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा क्या है? तारा। और हम देखते हैं दोस्तों आगे, आगे हम देखते हैं कि जो हमारा तारा अर्थात क्या है। यानी कि तारा जिनमें अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं। लेकिन इन्हीं तारों के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, या उसे बोलते हैं सौरमंडल। इन्हीं तारों के समूह को कहते हैं सौरमंडल। तो वो क्या है? हमारे, मान लीजिए क्या है, हमारा कोई तारा है। अब उस तारे में, जैसे हमारा सूर्य हो गया, सूर्य की अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है, बता ही दी है, वो तारा कहलाएंगे। लेकिन इसके सिवा जो और भी सभी क्या होते हैं? तारे होते हैं। वो क्या होंगे, ये अभी देख लीजिए। जो और सभी तारे क्या कैसे होते हैं, कैसे नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा।